सीधा शुरू करते हैं आज के इस खास एक्सप्लेनर को। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जो दो बिल्कुल अलग ताकतों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ है जीवन देने वाला चमत्कारी पेड़ और दूसरी तरफ 400 साल पुराना एक खौफनाक श्राप जो अब मौत बनकर लौट आया है। आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतिहास और एक ऐसे खौफ की हकीकत को डिकोड करेंगे जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। कत्थई रंग के लबादे पहने चार लोग जो एक ताबूत उठाकर चलते हैं। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि उस गांव का आज का सच है। जैसे ही रात होती है, वहां एक ऐसा खौफ जाग उठता है जो हमारी और आपकी समझ से परे है। गांव वालों में दहशत इस कदर बैठ गई है कि रात के अंधेरे में कोई खिड़की से बाहर झांकने की भी हिम्मत नहीं करता। चलिए आते हैं पहले हिस्से पर, एक रहस्यमयी निशिरमोल्लो का खौफ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये निशिरमोल्लो हैं कौन? देखिए, ये कोई आम साए नहीं है। लाल चमकती आंखें और कंधों पर एक ताबूत लिए ये गांव की सुनसान सड़कों पर घूमते हैं। रूल एकदम सिंपल और डरावना है। अगर वो रात में किसी को देख लें या कोई उन्हें देख ले तो वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। और ये कोई कोरी अफवाह नहीं है। हाल ही में संपत और कप्ता नाम के दो गांव वाले जो बाहर जुआ खेल रहे थे, उनका शिकार बन चुके हैं। रातों रात दो लोगों का यूं गायब हो जाना इस बात का पक्का सबूत है कि निशिरमोल्लो का खौफ एकदम असली है। और हां, ये कोई नई मुसीबत नहीं है। ये पूरे 400 साल पुराना श्राप है। पिछली बार निशिरमोल्लो को महाराज के टाइम पर देखा गया था और तब किसी तरह से उन्हें रोक लिया गया था, लेकिन अब वे फिर से जाग गए हैं। हुआ क्या कि शहर से आई दो लड़कियां, मेघना और इशिता, और गांव का ही एक लड़का अनुज, रात के 2 बजे एक पुराने राजमहल से बाहर निकले थे। उन्होंने वहां कुछ तो ऐसा देखा या महसूस किया जिसने इस 400 साल पुरानी शांति को हमेशा के लिए भंग कर दिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, दो मृत्युंजय अमृत की कहानी। असल में इस खौफ की जड़ें इतिहास में बहुत गहराई तक फैली हैं। बात है 1600 के दशक की, जब राज्य में एक भयानक महामारी फैली थी। 4 साल तक तबाही मची रही और फिर अचानक राजा की बेटी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ठीक 1 साल और 1 महीने बाद वो लौट कर आती है और अपने साथ एक अजीब सा बीज लाती है। वही बीज जो आज का वो विशाल मृत्युंजय बरगद का पेड़ बन चुका है। जरा इस गांव की सिचुएशन तो देखिए। ये गांव दो बिल्कुल ऑपोजिट ताकतों के बीच फंसा है। एक तरफ है मृत्युंजय अमृत, जो बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है, लेकिन कैच ये है कि यह चमत्कारी अमृत सिर्फ पूर्णमासी और एकादशी की रात को ही पेड़ से टपकता है। और दूसरी तरफ है निशिरमोल्लो का श्राप, जो मौत का सिंबल है। इशिता और मेघना इसी अमृत की तलाश में गांव आई थीं, पर उन्हें क्या पता था कि जीवन की तलाश करते करते उनका सामना सीधे मौत से हो जाएगा। यही हमें ले जाता है तीसरे हिस्से पर, 3 तांत्रिक का भयानक अंत। जब डर हद से बढ़ जाए तो इंसान कुछ तो पलटवार करेगा ना। गांव वालों ने भी यही किया और एक तांत्रिक का सहारा लिया। आधी रात को अनुष्ठान की डरावनी तैयारियां की गई। गांव के बीचों बीच अग्निकुंड, इंसान का कपाल, नर हड्डी और 4 धूप बत्तियां। मकसद सिर्फ ये जानना था कि निशिरमोल्लो अचानक जागे क्यों। पूरी तैयारी हो चुकी थी। सब गांव वाले अपने घरों में बंद थे और ये अनुष्ठान अब बीच में रोका नहीं जा सकता था। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई भारी कदमों और निशिरमोल्लो की आवाजें आने लगीं। गांव का पुजारी, जो डर के मारे मंदिर की तरफ भाग रहा था, सीधा उनके सामने आ गया। वो डरी हुई आंखें, वो खुलता हुआ ताबूत और फिर हमेशा के लिए एक भयानक सन्नाटा। पुजारी का नामो निशान मिट चुका था। निशिरमोल्लो अपना पहला वार कर चुके थे। पुजारी को रास्ते से हटाने के बाद वो साए सीधे तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन अचानक उसकी एक दर्दनाक चीख गूंजी। जब गांव वालों ने बाद में बाहर आकर देखा तो तांत्रिक की जगह एक मिट्टी का पुतला जमा हुआ था, जिसकी आंखें और मुंह बुरी तरह फटे हुए थे। और अगले ही पल वो शरीर हवा में पूरी तरह से गायब हो गया। ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं था, बल्कि एक अलौकिक शक्ति का बहुत ही खौफनाक प्रदर्शन था। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, 4 मेघना का अनसुलझा रहस्य। एक तरफ तो गांव में ये खौफनाक रियलिटी चल रही है और दूसरी तरफ मेघना के दिमाग में एक अलग ही जंग जारी है। शहर से आई मेघना को लगातार भयानक सपने आ रहे हैं।
वो खुद को एक सुनसान जंगल में राजकुमारी के कपड़ों में देखती है। वही बरगद का पेड़, वही रहस्यमय साए उसका पीछा कर रहे हैं। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं लगता। ये सब सीधा 400 साल पुराने उस शाही इतिहास और उस गायब हुई राजकुमारी की तरफ इशारा करता है। आखिर मेघना का इस जगह से कनेक्शन क्या है? तो जाते जाते ये कहानी हमारे सामने कुछ बहुत पेचीदा सवाल छोड़ जाती है। आखिर ये निश्चिरमोलो असल में हैं कौन? क्या ये वाकई कोई शैतानी श्राप है या उस मृत्युंजय अमृत की रक्षा करने वाले कोई रक्षक? और मेघना का इस 400 साल पुराने रहस्य से क्या कनेक्शन है? क्या उसके सपनों का राज इस गांव को बचाएगा या तबाही लाएगा? हकीकत और कहानियों के बीच की लाइन अब बहुत धुंधली हो चुकी है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन सच मानिए ये रहस्य अभी भी उसी बरगद की जड़ों में दफन है। जरा सोचिएगा इसके बारे में।